यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर युद्ध रोकने पर केंद्रित बातचीत की। जेलेंस्की ने बताया कि दोनों नेताओं ने रूस के बढ़ते हमलों, प्रतिबंधों और रक्षा सहयोग पर विचार साझा किए। उन्होंने ट्रंप की भूमिका और अमेरिकी समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। ये भवन कई मंत्रालयों और विभागों को एक ही छत के नीचे लाकर प्रशासनिक कार्यों में समन्वय, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरा और वोटर डेटा चोरी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना नागरिकता पर संदेह पैदा करने जैसा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और ये भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के बेहद करीब पहुंच गया है। गंगा का पानी खतरे के निशान 340.50 आरएल मीटर के करीब बह रहा है। धराली में आई त्रासदी के बाद क्षेत्र में दहशत और सतर्कता का माहौल बना हुआ है। बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2264 करोड़ की लागत से 545 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य की आपातकालीन सेवा को मजबूत करने के लिए नई पीसीआर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन ERSS 112 प्रणाली के तहत मांडरेम, मोपा, वलपई, कुनकोलिम और कोणकम क्षेत्रों में तैनात किए गए। तमिलनाडु के मदुरई में सीबीआई अधिकारी मंदिर गार्ड अजीत कुमार के 28 जून को मदापुरम में हुई हत्या के मामले में 5 स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस कर्मियों और निलंबित DSP शनमुग सुंदरम से पूछताछ कर रही है। इन अधिकारियों को हिरासत में मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य में चल रहे विकास कार्य की जानकारी दी और गति बढ़ाने पर चर्चा की गई। उन्होंने पीएम मोदी से हरियाणा के प्रगति कार्यों पर विस्तार से बातचीत की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया कि ये बैठक संसद सत्र के दौरान संसदों के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एनडीए बैठक में अमित शाह की लंबे कार्यकाल और योगदान की सराहना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा की गरिमा बचाने के लिए आयोजित विरोध रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगाली भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रैली भाषा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए निकाली गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा जिले में विश्वामित्री नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ये पुल 25 पुलों में से 17वां पुल है, जिनमें 21 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं। इस प्रगति से बुलेट ट्रेन परियोजना को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।